नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये जो वीडियो लेके आए हैं वो SMPS की PCB पे लेके आए हैं, जो सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक हमने जो वीडियो बनाए हैं मोस्टली वो ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम वगैरह पे बनाए हैं। फॉल्ट फाइंडिंग भी वीडियो बनाए हैं, लाइव फॉल्ट फाइंडिंग दिखाई गई है उनके अंदर। लेकिन हमें लगा कि कई हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अभी ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं वो कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे बना हुआ होता है पीसीबी पे। तो हमने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाते हैं जिससे कि उनको ये फ़ायदा मिल सके। तो इस पे आज देखेंगे कि कौन सा सेक्शन कहाँ बना हुआ है, कैसे कैसे ये सेक्शंस काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और SMPS और इलेक्ट्रॉनिक्स और DVR रिपेयरिंग के हमने कोर्स भी बनाए हुए हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि बहुत ही सस्ते कोर्स हैं। उसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। जैसे आप कैमरा वगैरह का इंस्टॉलेशन का काम करते हैं तो आप रिपेयरिंग में अपग्रेड हो सकते हैं, और यदि असेंबलिंग इंस्टॉलेशन कंप्यूटर का काम कर सकते हैं तो चिप लेवल रिपेयरिंग भी आप सीख सकते हैं। तो घर बैठे ही आप इस कोर्स को देख के आसानी से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो वो आप कोर्स ज़रूर परचेज कीजिए यदि आप रिपेयरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं इस सर्किट की। ये जो PCB आपके सामने बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इनपुट हमारे यहाँ पे होता है। इनपुट जो है, एक मिनट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इनपुट 220 वोल्टेज है वो यहाँ होता है। जो 220 वोल्टेज आते हैं हमारे घर में वो AC सॉकेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्टेज, पहले से भी लिखा हुआ है। तो 220 वोल्ट AC यहाँ पे इनपुट होता है। इसके बाद में देखिए जो लाइन फिल्टर कोयल है उनकी जगह यहाँ पे जंपर लगाए हुए हैं, किसी में कोयल होती है, ठीक है। इसके बाद में फ्यूज होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर बनाया हुआ है, 4 डायोड से जो रेक्टिफायर बनता है। तो रेक्टिफायर के बाद में ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जो हमारे AC जो DC बनी हुई है उसको फिल्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन हो गया। जो सप्लाई देते हैं यहाँ पे वो DC में कन्वर्ट होती है और 300 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है कि ये फिल्टर कैपेसिटर है और ये रेक्टिफायर है। तो ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन बोलते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक हीटसिंक लगी हुई होती है, यहाँ पे भी एक हीटसिंक लगी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये हटा दी है कि जिससे आपको क्लियर दिख सके। बाकी ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, स्टैंड बाई सेक्शन का देखिए, ये स्टैंड बाई सेक्शन का वो होता है, ट्रांजिस्टर होता है। उसके साथ एक छोटा ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ होता है, ये स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो सेक्शन है, इतना जो सेक्शन है वो क्या होगा, ये स्टैंड बाई सेक्शन होगा, ठीक है। ये होगा हमारा स्टैंड बाई सेक्शन, स्टैंड बाई सेक्शन। और ये हो गया हमारा रेक्टिफायर सेक्शन, मैंने यहाँ पे लिखी दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में कौन सा सेक्शन होता है, यहाँ से 5 और 12 वोल्टेज आउट होते हैं। फिर इसके बाद में PWM IC के पास जाते हैं। हमारी PWM IC होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो PWM IC के पास जाएंगे। PWM IC ऑन होके क्या करेगी कि हमारे ड्राइवर सेक्शन को देती है। तो ड्राइवर सेक्शन के लिए क्या होता है, 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। और ड्राइवर सेक्शन के पास सिग्नल यहाँ इस IC से जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो IC लगे हुए होते हैं। तो 2 IC किसकी है यहाँ पे, आजकल जो SMPS आए हैं या हमने जो मोस्टली आपको बताया वो 6105 IC के बारे में बताया। तो उसके अंदर क्या होता है, PWM सेक्शन भी बना हुआ होता है और PG और जो PS सेक्शन होता है वो भी एक ही IC के अंदर होता है। मतलब 20 पिन की एक ही IC लगती है। लेकिन यहाँ पे जो बनाया हुआ है हमारे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, 2 IC हो गई। यहाँ पे एक 339 होती है और एक TL494 होती है, ठीक है। तो एक तो PWM IC होती है और दूसरी क्या होती है, PS और PG सेक्शन उसके अंदर बने हुए होते हैं। समझ में आई आपकी ये बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 IC हैं, एक PS या PG सेक्शन के लिए और एक TL494 जो हमारी PWM IC मेन IC होती है। लेकिन आजकल जो दोनों IC होती है वो एक के अंदर ही बना दी है। जैसे कि 6105 वगैरह IC होती है, वो 20 पिन की IC होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जो IC है यहाँ पे हमारी वो क्या है कि PWM IC है। PWM IC के बाद में क्या होता है, ये जो हमारा सेक्शन होता है वो ड्राइवर सेक्शन आता है। इसके बाद में ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। तो PWM सेक्शन इसको बोल सकते हैं। फिर ये ड्राइवर सेक्शन हो गया। ड्राइवर सेक्शन के बाद में क्या होता है, ये जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 13007 ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है।
तो इस ये क्या होता है, स्विचिंग सेक्शन होता है। मोस्टली यही ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे एसएमपीएस के अंदर खराब होते हैं, क्योंकि लोड होता है वो इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, स्विचिंग यही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं। स्विचिंग ट्रांजिस्टर के बाद में क्या होता है, ये एसएम ट्रांसफार्मर होता है। एसएम ट्रांसफार्मर को ये भेजते हैं सप्लाई, ठीक है, एसएम सेक्शन बोल देते हैं या एसएम ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर हो गया हमारा। तो क्या एक एसएमपीएस के अंदर 3 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर होता है, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है और एक एसएम ट्रांसफार्मर होता है। और ये एसएम ट्रांसफार्मर फिर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको, क्योंकि ये जो आईसी है हाई फ्रीक्वेंसी आउट करती है। हाई फ्रीक्वेंसी आउट करके ड्राइवर सेक्शन को ऑन करके स्विचिंग सेक्शन से होते हुए यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जाएगी और ये एसएम ट्रांसफार्मर हमारा ऑन होगा। ऑन होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 5, 12 और 3.3 वोल्ट की क्या होती है, वाइंडिंग बनी होती है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, 5, 12 और 3.3 को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड लगे होते हैं। ये क्या है, कॉमन कैथोड डायोड है, ठीक है, शॉर्टकट डायोड भी जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उससे हमें एसी मिलती है, उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये डायोड लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर नहीं होते हैं जो आउटपुट वाले तरफ लगे होते हैं, ये डायोड ही होते हैं। इस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, डी से इंडिकेशन होगा यहाँ पे डी लिखा होगा, D5, D6, D7 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसी आएगी उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और किसी एसएमपीएस में क्या होता है, 3.3 की वाइंडिंग नहीं होती है, तो हमारे जो 5 वोल्ट होता है उसी से एक मोसफेट के द्वारा 5 वोल्ट को 3 में रेगुलेट करके 3.3 वोल्ट बना जाते हैं 5 वोल्ट से एक मोसफेट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 3.3 और 12 वोल्ट बन जाते हैं। और ये क्या होती है, लाइन फिल्टर कॉइल बोलते हैं इसको। तो ये क्या होती है, उसको फिल्टर का काम करती है। 5, 3.3 और जो 12 वोल्ट होते हैं सभी का क्या होता है, अलग अलग वाइंडिंग होती है इसके अंदर, लेकिन इसकी कोर जो होती है वो एक ही होती है, इसलिए इसको चोक कॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिल्टर किया और यहाँ पे अलग अलग कलर के वायर होते हैं, रेड है, येलो हो गया, ब्लैक हो गया। क्यों, आपको पता ही है जो ऑरेंज होता है वो 3.3 होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का जो वायर होता है वो 3.3 हो गया, और रेड का हो गया वो +5 वोल्ट हो गया, ठीक है। और येलो हो गया वो 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। और ब्लैक जो होता है वो ग्राउंड होता है। और बाकी हमारे क्या होता है, -12 वोल्टेज और -5 वोल्ट भी होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इसी के साथ में डायोड्स लगे होते हैं ना, तो ये क्या होता है, कैथोड टू एनोड डायोड लगे होते हैं। तो वाइट कलर में क्या होता है, वाइट कलर में ये हो जाता है, वाइट कलर में -5 और ब्लू कलर जो होता है उसके अंदर ये 12 वोल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग कलर से अलग अलग वोल्ट निकल आते हैं। और ये जो कैपेसिटर होते हैं ये भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यहाँ पे कोयल के बाद में या प्रत्येक वोल्ट में लगे होते हैं। जैसे हमारा 3.3 है, 12 है और जो 5 वोल्ट है ये फिल्टर के लिए लगे होते हैं। और इनके अलावा यहाँ पे जो हमारा देखिए यहाँ पे PS वोल्ट है, तो PS वोल्ट कैसे बनता है, जैसे ही यहाँ पे क्या होता है 5 और 12 आउट होते हैं ना, तो ये PS वोल्टेज क्या होगा, ये 339 जो IC है 14 पिन की, ये वर्किंग करके PS वोल्ट पहले निकालती है। और जैसे PS वोल्ट को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो ये IC ऑन होती है हमारी जो PWM IC है, ये यहाँ पे सिग्नल भेज के इसको ऑन करती है, इसकी पिन नंबर 4 पे लो बना देती है और यहाँ से फिर सेक्शन काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो आजकल जो एसएमपीएस आ रहे हैं उसके अंदर क्या है, 6105 IC का यूज़ होने लग गया है। इसीलिए हमने इसके बारे में आपको बताया, क्योंकि मोस्टली हमने जो वीडियो बनाए हैं वो अभी तक 6105 IC के बनाए हैं। तो कई इंक्वायरीज हमारे पास आई कि किसी में 2 ICs होती हैं, तो उनका क्या यूज़ है, तो उनका यही यूज़ है कि जो गेट की IC होती है, कंपरेटर गेट की IC 339 IC, उसमें PS और PG सेक्शन बने हुए होते हैं। और ये हमारी मेन जो PWM IC हो गई, ठीक है, TL494 या 7500 IC होती है। लेकिन दोनों को कॉम्बो बना दिया अभी, तो अलग से ये इतना बड़ा सर्किट है ना, ये हट गया आजकल के एसएमपीएस के अंदर। तो यहाँ पे क्या देखो, जो हमारा ग्रीन कलर का वायर इसी से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन अब जो एसएमपीएस है 6105 वाले IC, इसमें छोटी PCB बना दी है, तो उसमें क्या इससे जुड़ा हुआ होता है डायरेक्टली एक नंबर पिन से। तो यहाँ पे ये IC काम करती है PS और PG सेक्शन के लिए, और फिर इसको सिग्नल भेजती है वो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एकदम से मतलब विस्तार से समझने के लिए डीपली, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे छोटे से वीडियो में, तो हमारे कोर्स है वो आप ज्वाइन कीजिए ज़रूर, जिसमें एसएमपीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और DVR रिपेयरिंग का अलग अलग कोर्स है, बहुत ही सस्ते कोर्स हैं, वो आप परचेस कर सकते हैं और रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको ये बताया एसएमपीएस के बारे में, तो कैसा लगा आपको आप कमेंट जरूर करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।